और हमने जीवनी बिहारी लाल की दे दी थी। इसमें बिहारी लाल की भक्ति, इसमें फर्स्ट से लेकर के 4 तक हम पढ़ा रहे हैं। यहाँ देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। मेरी भव बाधा माने होता सांसारिक विघ्न बाधाएं, हरो दूर करो, नागर माने होता है चतुर, झाई परछाई, पर पढ़ने पर। प्रस्तुत पद्यांश बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें बिहारी ने सतसई की निर्विघ्न समाप्ति के लिए राधिका जी की स्तुति की है। यहाँ पर बिहारी लाल जी कहते हैं, मेरी भव बाधा रो राधा नागर सोए। वह चतुर राधा नागर माने तो चतुर, राधा मेरी अर्थात मेरी सांसारिक भव बाधा माने सांसारिक कष्टों का हरण करें। वह चतुर राधा जी मेरे सांसारिक कष्टों का निवारण करें। जातन की झाई परे, जिनके पीताम्बर अर्थात पीली आभा वाले गोरे शरीर की परछाई, झाई माने परछाई पड़ने पर श्याम हरित दुति होए। श्री कृष्ण किस रंग के अर्थात नील वर्ण श्री कृष्ण की जो कांति है वो हरी चमक वाला हो जाता है। अर्थात राधा गोरी हैं और श्री कृष्ण नीले हैं। दोनों राधा की परछाई जब श्री कृष्ण पड़ती है तो दोनों आपस में प्रतिबिंबित होते हैं और पीला और नीला मिलकर के हरा रंग हो जाता है। अथवा इसमें दूसरा अर्थ दिया है, वह चतुर राधा जी मेरे सांसारिक कष्टों का निवारण करें, जिनके शरीर की झलक मात्र पड़ने से ही श्याम सुंदर श्री कृष्ण हरी कांति वाले हो जाते हैं। अर्थात हरित कांति का मतलब होता है प्रसन्न बदन वाले हो जाते हैं। अथवा इसके 3 अर्थ दिए हैं, वह चतुर राधा जी मेरे सांसारिक कष्टों का निवारण करें, जिनके शरीर की झलक देखकर श्री कृष्ण की कांति जो द्युति कांति है वो हरण हो जाती है। अर्थात उनका सौंदर्य भी फीका पड़ जाता है। अर्थात राधा के समक्ष श्री कृष्ण की जो कांति है वो फीकी पड़ जाती है, उनका सौंदर्य फीका पड़ जाता है। अथवा वह चतुर राधा जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके तन की अर्थात सुंदर मूर्ति का प्रतिबिंब हृदय में पड़ने पर सारी कालिमा दुख शोकादि समाप्त होकर आनंद स्वरूप हो जाते हैं। अर्थात मनुष्य के सारे सांसारिक विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। काव्यगत सौंदर्य प्रस्तुत दोहे की रचना मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत हुई है। इसमें श्रृंगार की अधिष्ठात्री देवी राधिका जी की स्तुति की गई है। भाषा ब्रज भाषा, रस श्रृंगार रस, गुण प्रसाद गुण एवं माधुर्य, अलंकार श्लेष व्यतिरेक और अनुप्रास अलंकार, छंद दोहा छंद, भाव साम्य। दूसरा देखिए, मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंद नंद, मनुष्य शेखर की एकस किए शेखर सत चंद। इसमें कवियर बिहारी लाल जी कहते हैं कि नंद के पुत्र, नंद नंदन मतलब होता है नंदन श्री कृष्ण मोर मुकुट की चंद्रकनु, मोर की चंद्रिकाओं की शोभा के साथ बड़े ही सुंदर लगते हैं। राजत माने बड़े ही सुंदर लगते हैं। मनु सत शेखर की मनु जनु जानु मानु जहाँ पर होता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मनु सत शेखर की परम सुंदर कृष्ण को देख करके ऐसा प्रतीत होता मानो भगवान शंकर की शेखर मतलब होता सिर पर धारण करने वाले, शिखर पर चंद्रमा को धारण करने वाले शंकर जी। और दूसरे शेखर का अर्थ है कामदेव। एक शेखर का अर्थ है शंकर जी और दूसरे शेखर का अर्थ है कामदेव। तो सुंदर कृष्ण को देख करके ऐसा प्रतीत होता मानो भगवान शंकर से
प्रतिद्वंदता की भावना से या ईर्ष्या करते हुए कामदेव ने 100 चंद्रमाओं को अपने मस्तिष्क पर धारण कर लिया हो। फिर से प्रकार देखिए, नंद नंदन श्री कृष्ण मोर मुकुट की चंद्रिकाओं की शोभा के साथ बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। परम सुंदर कृष्ण को देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान शंकर से ईर्ष्या करते हुए कामदेव ने 100 चंद्रमाओं को एक साथ सिर पर धारण कर लिया है। इसमें काव्य सौंदर्य, कृष्ण के सौंदर्य का मोहक वर्णन किया गया है। भाषा, ब्रज भाषा, रस, श्रृंगार रस, गुण, माधुर्य गुण, अलंकार, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा, छंद, दोहा छंद। थर्ड देखिए, सोहट ओढ़े पीत पटु श्याम सलोनी गात, मनु नील मनु शैल पर आतप करो प्रभात। सोहट सुशोभित होते हैं, सलोनी माने तो सुंदर, शैल पर्वत, आतप माने होता प्रकाश। इसमें बिहारी लाल जी ने श्री कृष्ण के अलौकिक रूप का वर्णन किया है। सुंदर सांवले शरीर वाले श्री कृष्ण जब पीले रंग का पीताम्बर धारण करते हैं, सोहत ओढ़े पीत पट, पीत माने होता पीले रंग का, पट माने पीताम्बर, श्याम सलोनी गात, श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पर, गात माने होता शरीर, सलोनी माने होता सांवला या सुकोमल, सुंदर सांवले शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए श्री कृष्ण इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं। मनो नील मणि सैफल, मनो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। नील मणियों वाले पर्वत पर आतप परो प्रभात, अर्थात मानो नील मणि के पर्वत पर, आतप माने होता है धूप, परियो प्रभात पड़ रही है, प्रभात कालीन धूप पड़ रही है। सुंदर सांवले श्रीकृष्ण पर पीले रंग का पीताम्बर धारण किया हुआ उनका शरीर इस प्रकार से सुशोभित हो रहा है, उन्हें देख करके ऐसा आभास हो रहा है मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की सुनहरी धूप पड़ रही हो। यहाँ काव्य सुंदर है। कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि के पर्वत तथा पीत वस्त्र को प्रकाश के रूप में कल्पित किया गया है। भाषा, ब्रज भाषा, रस, श्रृंगार रस, गुण, माधुर्य, अलंकार, श्याम में सलेश तथा संपूर्ण दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार है। छंद, दोहा छंद। फोर्थ देखिए, अधर धरत हरि के परत ऊंट दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग भूत। अधर माने था ऊंट, धरत माने था धारण करते हैं, हरित माने हरा रंग, दृष्टि माने था दृष्टि, ज्योत माने था चमक। कबीर बिहारी लाल जी कहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण की मुरली का ऐसा ही इंद्रधनुषी रूप का दर्शाया गया है, जैसे ही श्री कृष्ण अधर धरत, जैसे अधर माने ऊँटों पर, धरत माने धारण करते हैं, हरि श्री कृष्ण, ऊँट दीठ पट ज्योति, वैसे ही उनके ऊँट, दीठ माने होता दृष्टि, पट माने होता वस्त्र, ज्योति चमक, वैसे ही उस पर उनके ऊँटों, उनकी दृष्टि और उनके वस्त्रों की चमक पड़ती है। फल स्वरूप हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होता है। फल स्वरूप ऊँटों के, श्री कृष्ण का जो ऊँट है वो लाल रंग का है, दृष्टि जो है उनकी सफेद है, श्याम रत्नार उनके नेत्र हैं, वस्त्र जो है पीला रंग का है, पीले, और उनका शरीर जो है नीले रंग का है, मुरली जो है हरे रंग की है। ये सब जब आपस मिल जाते हैं इंद्रधनुष रंग हो तो इंद्रधनुष का रूप धारण कर लेते हैं, अर्थात मुरली इंद्रधनुष के समान सतरंगी हो जाती है। फिर से कर देखिए, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने ऊँटों पर हरे बांस की मुरली को रखते हैं, वैसे ही उस पर उनके ऊँटों, उनकी दृष्टि और उनके वस्त्रों की चमक पड़ती है। फलस्वरूप ऊँटों के लाल दृष्टि के श्वेत, श्याम रत्नार उनका शरीर, वस्त्र पीला, शरीर का रंग नीला, और मुरली जो है, बांसुरी जो है वो हरे रंग की है। जब सब आपस में मिल जाते हैं तो वह मुरली इंद्रधनुष के समान सतरंगी हो जाती है। काव्य सुंदर देखिए, रंगों के सम्मिश्रण
से मुरली के बहुरंगी रूप का चमत्कार पूर्ण वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज भाषा, रस श्रृंगार रस, गुण माधुर्य गुण, अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार, छंद दोहा छंद।